नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल जब आज दिल्ली का बजट पेश हुआ तो जिनको मिस कर रहे थे, दरअसल उनका कंप्यूटर जो कुछ बयान कर रहा है उसने आम आदमी पार्टी के जो अगुआ हैं उनके होश उड़ा दिए। और बात हम लोग मनीष सिसोदिया की कर रहे हैं। मामला वही दारू घोटाले वाला, और वो अब तिहाड़ जा रहे हैं। चूंकि उनको 5 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहना है। ईडी ने कहा कि साहब हमको जो पूछना था हमने पूछ लिया। सीबीआई को भी जो पूछना था वो पूछ चुकी है। बाकी जिस तरह से जांच पड़ताल आगे चल रही है उसमें जहां जरूरत होगी वहां जाहिर तौर पर पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया ही जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो डिवाइस हैं, ये डिवाइस अब बोलने लगे हैं। और ये बोलने क्या लगे कि वो तमाम लोग जो इस पूरे घपले घोटाले से जुड़े हुए हैं उन लोगों की स्थिति गड़बड़ा गई है। इनके इनके कंप्यूटर से क्या चीजें निकली उस पर आने से पहले हम लोग पहले के कविता वाले मसले पर बात कर लेते हैं। एक चीज आपको बताऊं कि दरअसल इनके कंप्यूटर में जो कुछ है वो ऐसा नहीं है कि एजेंसियां हम लोगों को लाके दे जा रही हैं। असल में जो कोर्ट में बताया जा रहा है उसके जरिए तमाम सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे 21 तारीख को इनकी जो पेशी हुई थी वो दरअसल सीबीआई वाले मामले में हुई थी, जमानत वगैरह को लेकर। फिर 22 को ईडी लेकर पहुंचती है। तो इन दोनों दिनों में बहुत कुछ चीजें कोर्ट में एजेंसियों ने रखी जो वाकई में बड़ी सनसनीखेज है। लेकिन वो क्या है उस पर हम लोग एक एक करके आएंगे। के कविता वाले मामले में एक नई जानकारी आई है, उसको हम लोग साझा करते हैं और फिर आते हैं मनीष सिसोदिया पर। और वो इसलिए भी साझा करना जरूरी है क्योंकि के कविता वाला भी मसला इस पूरे घपले घोटाले से ही जुड़ा हुआ है और इसी के बाबत उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। तो अभी उनकी 2 दिन हुई, वैसे तो कुल 3 दिन मतलब 3 बार उनकी पूछताछ हुई। लेकिन इन जो अभी 2 बीती हैं उसमें वो कोई 10 मोबाइल फोन लेकर गई थी। वैसे तो 170 मोबाइल फोन हैं, मतलब इस पूरे मामले से जुड़े हुए जिनकी तलाश जो है वो ईडी को है। 10 के कविता लेकर गई और उन्होंने कहा कि साहब ये लोग नाहक ही जो है परेशान कर रहे हैं। हालांकि ईडी कह रही है कि ये जो फोन है इस फोन में डाटा फॉर्मेट कर दिया गया, ये फोन ही फॉर्मेटेड है। हालांकि वो ईडी फिर रिकवर करेगी और उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी वो देखने लायक होगी। लेकिन ये एक बड़ी चीज है कि जो फोन दिया गया है ईडी का मानना है कि उसमें से सूचनाएं फॉर्मेट कर दी गई हैं। अब आते हैं हम मनीष सिसोदिया पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या इनकी पूरी पार्टी हो तो यही करी कि देखिए लोग गए थे, छापा मारे, सिसोदिया साहब क्या कुछ मिला ही नहीं। लेकिन कंप्यूटर जो है अब उसका क्या करिएगा, वो तो बहुत कुछ बयान कर रहा है और वो जो कह रहा है उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि चीजें और जटिल हो गई हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के लिहाज से। 3 बातें 4 मोटे तौर पर एजेंसियों ने कोर्ट को बताई है। पहला तो ये कि देखिए जो चैट है ना, इस चैट ने चौपट कर दिया इनको। अब कहेंगे आप कैसे? दरअसल एजेंसी ने बताया कोर्ट को कि ये जो मिनट्स वगैरह हम लोग खोज रहे हैं ये तो दरअसल है ही नहीं है कहीं। क्योंकि ये जो साउथ ग्रुप है ये व्हाट्सएप में आता था कि साहब ये बदलाव करना है, फट से वो बदलाव हो जाता था, वर्बेटम सब हुआ है। तो अब ये बातें निकल कर सामने आई कि जो आप न्यू एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो तो एक तरह से कहिए चैट में ही बन के तैयार हो गई थी। तो कहां से मिलेगा सब? अब इससे जुड़ी हुई जानकारी जो जुटानी है। लेकिन ये बड़ी चीज है कि चैट बहुत कुछ बता रहे हैं। एक चीज तो ये निकल कर आई, और आप तो जान ही रहे हैं चैट को लेकर किस तरह की बातें थी, जिसमें ईडी का दावा है कि विजय नायर और के कविता के बीच में जो चैट हुआ वो तमाम ही है। और अब चूंकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में एजेंसी कोर्ट में बता रही थी तो ये मतलब हुआ कि मनीष सिसोदिया के पास भी व्हाट्सएप आ रहा था और उसके लिहाज से जो तमाम चीजें का फेरबदल हो रहा था। एक तो ये जानकारी। दूसरी बड़ी जानकारी ये आई कि देखिए आरोप था ही कि एक कार्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब गिने चुने लोगों को दारू का सारा ठेका दे दिया जा रहा है। अब यह बात एजेंसी ने बताई कि कोई 15-16 लोग रहे जिसमें से 65% जो है आप ये कहें कि
सारा काम 2-3 लोगों को मिला, बाकी 35% 10-12 लोगों में बांट दिया गया और 65% इक्का दुक्का लोगों तक ही रहा। तो ये जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से किसको लेकर आप ये कहें कि सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया। और इंडो स्पिरिट वाली कहानी आप जान ही रहे हैं कि भड़क गए थे सिसोदिया साहब कि कैसे नहीं तुम ये फाइल जो है पास करोगे, और रात में जाकर पास करवाया उन्होंने। तो ये जो है, और ये कैसे निकल के आया, ये दरअसल लोकेशन, फोन भी बड़ी गजब की चीज है, वो सारे डाटा रखता है। अब आपका उस टाइम का जब लोकेशन पता चला तो और फिर और कड़ियां जुड़ी तो लगा कि साहब ये तमाम चीजें चल रही थी। अब ये भी बात कोर्ट में आ गई। फिर एक चीज और कोर्ट में आई कि अप्रैल 2021 में न्यू एक्साइज पॉलिसी का मसौदा पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये 19 अप्रैल को एलजी को भेजा जाता है। एलजी साहब कुछ इनपुट वगैरह देते हैं और कहते हैं साहब इसमें आप जो है ये चीजें कर दीजिए, लेकिन नहीं, वो वैसे ही फाइनल किया जाता है। अब ये जो तमाम चीजें हैं ये एक एक करके एजेंसियां कोर्ट के सामने रख रही हैं। ये जो है ये आप देखें कि जो ये जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में ये तमाम चीजें जो निकल कर बाहर आ रही हैं वो दरअसल एक अहम हिस्सा है इस पूरी इंक्वायरी का, जो चाहे ईडी कर रही है और चाहे सीबीआई कर रही है, क्योंकि इन्हीं जानकारियों के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है जो दरअसल वाकई में इस पूरे मामले के पीछे खड़ा है। और जो कौन खड़ा है, ये चर्चा उस बात की लेकर खूब हो रही है कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल और उनकी सरकार का संकट जो है वो बढ़ा है और उन लोगों को लग रहा है कि और भी विकेट गिर सकता है। मतलब केजरीवाल को भी सम्मान वगैरह हो सकता है या उनको भी बुलाया जा सकता है। और इसी वजह से आप देखें कि अभी ये जो पोस्टरबाजी हुई दिल्ली में, वो पोस्टरबाजी दरअसल एक तरीके का माहौल बनाना है इस बात को लेकर कि देखिए साहब हमने पोस्टर लगा दिया तो हमको परेशान किया जा रहा है। अभी उसके पहले आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस तरह के हमले हुए। और वैसे भी आप देखें कि पंजाब की जीत के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हमलावर हो गए हैं। एक और दूसरा अब हमले का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब की सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उस व्यवहार से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से निकल जाए। फिर एक चर्चा ये भी चल रही है कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो घमासान है, वो घमासान आम आदमी पार्टी को विभाजित कर सकता है, पार्टी टूट सकती है। इस तरह की भी चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी चल रही है कि देखिए भगवंत मान सीएम है और पावरफुल सीएम है, इसलिए चूंकि वो फुल स्टेट के सीएम है, उनके पास सब कुछ है, तो वो क्यों ही किसी की बात माने, किसी का मतलब जो उनका आला कमान है क्यों उसकी बात माने और क्यों उसके कहे पर वो काम करें। जबकि अगर आप प्रोटोकॉल में देखें तो दिल्ली के सीएम तो कहीं बैठते भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें चल रही और इन सब के बीच जिस तरह से पार्टी के भीतर चर्चा है इस बात की, ऐसा नहीं कि कान में आके हमको बता दिया किसी ने, लेकिन ये चर्चा खूब है राजनीतिक गलियारों में। और खास तौर से ये जिस तरह से उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन बयानों से भी ये बात निकल कर आ रही है और उनसे इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अब लोगों को लग रहा है कि साहब सिसोदिया गए और इधर सत्येंद्र जैन भी जो स्थिति है बताइए महीनों से पड़े हुए हैं और हो हवा कुछ रहा नहीं है, बंगला संगला खाली ही करा ले रहे हैं सब। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल एक माहौल तो बना ही रही हैं कि किस तरह की परिस्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर। अभी सिसोदिया साहब का नंबर आया। अब जो चर्चा चल रही है कि जिस तरह से तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें अगर इनका नंबर लग गया तो तब तो पार्टी बचेगी नहीं। तो ये तमाम बातें हैं जो इस समय आप कहें कि आम आदमी पार्टी को पार्टी के लिहाज से भी एक समस्या का सबब बनी हुई है। और दूसरा ये जो जांच पड़ताल चल रही है, ये जांच पड़ताल भी उनके लिए एक तरीके से आप ये कहें कि संकट पैदा कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में एजेंसियों के हाथ जो कुछ लग रहा है, उसके बाद
वो कहाँ तक जाती हैं और किसको सम्मन करती हैं और फिर किसे हाजिर कराती हैं, और अभी कितने कितने लोग इसकी जद में आते हैं। चूंकि दो नाम तो ईडी की चार्जशीट में है ही। नाम का कहने का मतलब जो पूरी कहानी है उसमें वो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल हैं। सो आम आदमी पार्टी के लिए स्थितियां तो बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि जो कुछ उनके कंप्यूटर से निकल कर आ रहा है वो उस ईमानदारी को तो कटघरे में खड़ा ही कर रहा है जिसका दावा आम आदमी पार्टी करती रही है। आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मतांतर की आर्थिक मदद कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो ज़रूर कीजिए।